अचीवमेंट है सवात पुलिस की जो हम चाहते हैं कि वो आपके सामने हम बयान करें। एक हमारा इंतहाई ब्लाइंड मर्डर केस यहाँ पे हुआ था। एक चौकीदार था, वो चौकीदार बेचारे को बड़ी बेदर्दी से रात के अंधेरे में उसको कत्ल किया गया था और अनट्रेस केस था। वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस करके और उसके एक्चुअल मुलजिम को गिरफ्तार करके उसका जो आला कत्ल था वो पुलिस ने सक्सेसफुली बरामद कर लिया। एक ये हमारा केस है। एक दूसरा जो यहाँ पे एक मोबाइल स्नैचिंग के स्ट्रीट क्राइम होती थी, उसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व थे कि एक वो जो मोबाइल परचेज करते थे और दूसरा वो उनके साथ इस तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उसकी आईमी पे वो टेक्निकल वो उसको वो करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो उसको चेंज करके तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। उन दोनों को अरेस्ट करके उनके साथ वो 4 मोबाइल भी, वो भी मैं आपको तफसील बताता हूँ जी। और तीसरा जो मनशियात के ख़िलाफ़ हमने एक जिहाद और एक कंपेन शुरू किया हुआ है, उस पे हमारे मेंगवारा सिटी के SHO उसकी टीम ने तकरीबन कोई 9 किलोग्राम बड़ी मिकदार में ये लाखों रुपए की चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। तो ये तीन हमारी वो है आज की अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल अचीवमेंट। उसमें पहला जो हमारा केस है चौकीदार अब्दुल खालिक का, इंतहाई बेदर्दी से ये 31/12 को इसके बेटे जलील ने पुलिस को रिपोर्ट की थी कि मेरे वालिद को किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया और वजह अनात का भी उसको पता नहीं था। पुलिस ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली विद इन द स्पेस ऑफ 12 डेज 12 दिन इंतहाई मेहनत के साथ हमारे SP साहब, हमारे SP लोयर वीर, उनके साथ DSP और खुसूसन SHO और ODA वाला इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की और एक्चुअल मुलजिम इमरान तक रसाई हासिल की और उससे वो आले कत्ल भी बरामद किया और इनकी जो वजह अनात थी वो मस्तूरात वजह अनात जो थी वो मस्तूरात के तनाज़ा थे, वो उसकी वजह से उसने कत्ल किया। और यहाँ पे मैं ये भी वाज़ेह करूँ कि वो फिर जो हमने नशे के ख़िलाफ़ एक जिहाद शुरू किया हुआ है, जो मुलजिम इमरान जो है ये चरस का आदी भी था, तो नशा में इसका दिमाग भी माफ हो जाता था। और ये जो चौकीदार का कत्ल हुआ, चौकीदार चूँकि गरीब बंदा है और चौकीदार भी पुलिस की टीम का एक हिस्सा होता है। जैसे हम रात को गश्त करते हैं तो चौकीदारों को भी हम चेक करते हैं, बाज़ारों में, दुकानों में, बैंकों पे, इनकी भी एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चौकीदारों में एक जितने भी चौकीदार थे पूरे डिस्ट्रिक्ट स्वात के, उनमें भी एक खौफ फैला हुआ था कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कोई लहर तो नहीं है कि हम चौकीदारों को कोई टारगेट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई टारगेट किलिंग नहीं है, ये ज़ाती अनाद पे हुआ और चौकीदार को जिसने कत्ल किया उस मुलजिम इमरान को आले कत्ल समेत हमारी सवात पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया जी। दूसरा जो हमारा केस है जी, इसमें हमारे 2 मुलजिमान हैं, एक शेर अफजल, एक सनाउल्लाह काजी। शेर अफजल वो बंदा है जिसकी मोबाइल शॉप है। यहाँ पे आपके तवस्सुत से हम तमाम वो सादा लो शहरियों को उनको हम ये पैगाम देते हैं कि जब भी आप मोबाइल ख़रीदें तो काइंडली उसकी वारंटी और उसकी रजिस्टर्ड शॉप होनी चाहिए, उसको आप देखें, क्योंकि गरीब आदमी का यही मोबाइल ही उसका सरमाया होता है उसके हाथ में। तो इस तरह ना हो कि कहीं ये मोबाइल जिस तरह ये शेर अफजल लाहौर से और दूसरी जगहों से ये परचेज करते हैं, इस तरह के शॉपकीपर जो है वो परचेज करते हैं टैक्स को बचाने के लिए और खुदा न खास्ता स्टोरन मोबाइल वो हासिल करते हैं। तो वो यहाँ पे ला के उनके साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सनाउल्लाह जो दूसरा एक्यूज्ड है, वो उसकी वो IME को चेंज करना, IME को डुप्लीकेट बनाना, उसमें वो महारत रखते हैं, उनके पास वो अपने वो ऐप्स हैं। वो तो पुलिस ने इंतहाई टेक्निकल वो उसको वो करके SP साहब इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में DSP सिटी और उनके साथ जो इनकी टीम है SHO डबल उन्होंने बेहतरीन कार्रवाई की और वो 4 मोबाइल। और यहाँ पे ये मैं आपको एक बताऊँ कि ये कितना अहम केस है। इसमें एक जीशान नामी एक लड़के से 15/9/2022 को मोबाइल स्नैच हुआ था। तो उसके पीछे जब पुलिस ने उसको चेस किया सिटी की पुलिस ने, तो वो जो स्नैचर थे उन्होंने हवाई फायर भी किया और उस हवाई फायरिंग से एक औरत जो राहगीर थी मुसम्मता आयशा बीबी बिल्कुल बेगुनाह, वो भी उस जद में आके वो बेचारी भी अपनी जान गंवा बैठी थी। तो ये वो केस था, वो जिशान वाली वो IME पे जब इन्होंने वर्क किया इंतहाई मेहनत के साथ, दिन रात इन्होंने मेहनत की, तो उस पे ये इस नतीजे तक पहुंचे कि ये IME में जो 4 सिमें इस्तेमाल हुई वो 4 मोबाइल भी इन्होंने रिकवर कर लिए। उन बंदों को बतौर गवाह उनके मजिस्ट्रेटी बयान भी इन्होंने तफ्तीश में वो भी रिकॉर्ड कर लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम देखते हैं कि मज़ीद इनका क्या नेटवर्क है, इनकी हमें कस्टडी भी मिली है। इस पर मज़ीद हमें अभी बहुत काम करना है क्योंकि स्वात एक बड़ी आबादी का ज़िला है। तो इसमें ये स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए ये केस हमारे लिए इंतहाई एक बेहतरीन संग मील इंशाल्लाह साबित होगा। इसके अलावा
منشیات فروشوں کے خلاف جو ہم نے ایک یہاں پہ الحمدللہ ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو دن رات میں خود مانیٹر کر رہا ہوں. رات کو چھوٹی چھوٹی کارروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو بڑی کارروائی کی ہمارے ایس ایچ او سٹی میں گورا نے اور اس کی ٹیم نے، ایک ٹرک، اب اس میں دیکھیں ان کا ماڈس اپرنٹی دیکھیں، گڑ کا ٹرک ہے. گڑ اس لیے کہ گڑ کی ایک اپنی خوشبو ہے اور چرس کی ایک اپنی اسمیل ہے. تو اس میں انہوں نے مختلف خانوں میں کوئی 9,000 گرام 9 کلو گرام چرس انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، جو کہ سکسیسفلی برآمد کر کے اس کے ملزم کو گرفتار کر لیا. اس پہ ابھی ہم نے ایک ٹیم مقرر کی ہے ڈی ایس پی صاحب کی سربراہی میں کہ وہ دیکھیں کہ ان کے جو مین سپلائر ہیں وہ کہاں سے ان کو سپلائی کرتے ہیں، وہ کون سا ان کا پوائنٹ ہے اور کون سے ضلع سے آتی ہے، کیونکہ سوات میں نہ کوئی چرس پیدا ہوتی ہے نہ آئس پیدا ہوتی ہے. یہاں پہ صرف ٹورسٹ ہیں، ٹورسٹ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور جو منشیات باہر سے آ رہی ہے انٹری ایگزٹ کو انشاءاللہ ہم بالکل سیل کر رہے ہیں. اب ان کے نیٹ ورک تک چاہے وہ جہاں بھی ہو، جس ضلع میں بھی ہو، انشاءاللہ وہاں تک ہم رسائی حاصل کریں گے تاکہ ان کو ہم جڑ سے ختم کریں. جی